औज़ु बिल्लाहि मिनस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इम्मा ताउ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला अक़बैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैय्या व सयज़्ज़िल्लाहु शाकिरीन। तमाम किस्म की तारीफ़, किबरियाई व बड़ाई, बुजुर्गी, हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो हमारा खालिक व मालिक है, जिसने हमें पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया और अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती बनने का शर्फ बख्शा। मोहतरम हज़रात, हम सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर पैदा किया है और उसका एक मकसद भी बतलाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसो जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको भी जितनी भी जिंदगी अता फरमाई, इस दुनिया में गुजारने के बाद फिर लौट कर हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाना है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन जुहज़िया अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह ताला ने दुनिया की जिंदगी को धोखे की जिंदगी बतलाया है और सबसे बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला ने जो बयान फरमाया कि जो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, वो शख्स कामयाब है। मरना तो सभी को है और सबको लौट करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जाना है, लेकिन जो शख्स दुनिया के धोखे में ना करके अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद ना करे और जहन्नम से बच जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, वही शख्स कामयाब है। मौत और जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक है और जहां तमाम चीजों को मौत आएगी, वहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस मखलूक मौत को भी मौत आएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया 29वें पारे के अंदर कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैंने मौत और जिंदगी को पैदा किया है कि देखें तुम में से अमल के एतबार से अच्छा कौन है। तो मौत और जिंदगी ये अल्लाह तबारक व ताला की मखलूक है और जहां तमाम चीजों को मौत आएगी, वहीं मौत को भी मौत आएगी। क़यामत के दिन जब जहन्नमी जहन्नम के अंदर चिल्लाएंगे, मौत मौत पुकारेंगे,
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से मौत को एक बछड़े की सूरत में, एक दुम्बे की सूरत में ला करके उनके सामने ज़िबाह कर दिया जाएगा। और फरमाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन कि अब तुम्हें दुखों से नजात के लिए मौत भी नहीं आने वाली, यानी मौत को भी मौत आ गई, अब इस तरह से जलते रहो। तो मौत और जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक है, और इस मौत ने बड़े बड़े लोगों को भी नहीं छोड़ा। कोई आदमी इस वहमो गुमान में ना रहे कि हमें मौत नहीं आने वाली है। सबको मौत का मजा चखना है, और कोई भी आदमी इसका इनकार नहीं कर सकता है, चाहे वो नबी हो, रसूल हो, पैगंबर हो, कितना भी बड़ा अल्लाह का वली क्यों ना हो, तमाम लोगों को मौत आनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको भी मौत है और इन दुनिया वालों को भी, यानी आपको भी मौत है और ये सब भी मरने वाले हैं। तो मौत से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं बच सके। इतनी बड़ी हस्ती, मगर कुछ लोग हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का इनकार करते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने साफ ऐलान फरमा दिया वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्दा फ़इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशगी के लिए इस दुनिया में जिंदगी अता नहीं की थी। हमें और आपको फितरी मौत आती है। कोई आदमी बीमार है, कोई किसी परेशानी में मुब्तला है, किसी और बीमारी के अंदर मुब्तला है, और उसी बीमारी के अंदर वो इंतकाल कर जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस तरह से बीमारी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुब्तला किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो आखिरी दिन, वो 13 या 14 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े कश्मकश में गुजरे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी लम्हात थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी मौत के आसार धीरे धीरे जाहिर हो रहे हैं। हर साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में एक बार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपको कुरान का दौर कराते थे, लेकिन उस आखिरी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 बार कुरान का दौर कराया। हर साल रमजान के महीने में आप 10 दिन का एतकाफ करते थे, लेकिन उस आखिरी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एतकाफ किया। सहाबा की नजरें देख रही हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि आप 20 दिन का एतकाफ क्यों कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी साल खुतबे हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, हो सकता है मैं आइंदा साल तुम्हारे सामने हाजिर ना हो सकूं। यह इशारा है इस बात की तरफ कि आप भी अल्लाह को प्यारे होने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये महीना भी गुजर गया, शव्वाल का महीना आया, ये भी गुजर गया, ज़िक़ाइदा का महीना आया, ये भी गुजर गया, जिलहिज्जा का महीना आया, ये भी गुजर गया। 29 सफर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के जनाजे में तशरीफ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वहां पर दफन किया, और आपने उसके लिए दुआए खैर की। और जब वापस आने लगे तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में दर्द शुरू हुआ। यहीं से आपकी मर्ज का आगाज, आपकी बीमारी की इब्तिदा होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 या 14 दिनों तक इस बीमारी के अंदर मुब्तला रहे। आप जब वापस आने लगे तो आपके सर में दर्द शुरू हुआ। आप दर्द सर की वजह से चल नहीं पा रहे हैं। इस हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुज्रे आयशा में मुंतकिल किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1 हफ्ता वहीं पर गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में जरा सहूलत होती, आसानी होती, आप मस्जिद के अंदर तशरीफ ले जाते, नमाज पढ़ाते, और नमाज पढ़ाने के बाद फिर फरमाते, ऐ लोगों, आज मेरी बारी कहाँ, आज मेरी बारी कहाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस बीवी के यहाँ बारी होती थी, आप उस बीवी के यहाँ तशरीफ ले जाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमजोरी और ज्यादा बढ़ गई तो सारी बीवियों ने सलाह किया कि आपको
आज इस बीवी के यहाँ, कल उस बीवी के यहाँ आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी परेशानी होती है। क्यों ना हम ऐसा करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की इजाजत दे दें कि आप हर बीवी के यहाँ ना जा करके किसी एक बीवी के हुजरे को पसंद कर लें। अब भी आपकी निगाहें देख रही थी कि मैं किस बीवी के हुजरे को पसंद करूं, कौन सी बीवी मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हात को मेरी उम्मत के सामने पेश कर सकेगी। आपकी नजरें अपनी बीवियों में से गई तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर गई, इसलिए कि वहां से मस्जिद नबवी करीब था, नमाज पढ़ने में भी आसानी रहेगी, आने जाने में भी आसानी रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरे आयशा को पसंद फरमाया। एक हफ्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वहीं पर गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर तशरीफ ले जाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं और नमाज पढ़ाने के बाद फिर हुजरे के अंदर तशरीफ ले आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब एक हफ्ता गुजर गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इंतकाल से 5 दिन पहले फरमाया, लोगों आज मुझे गर्मी की बड़ी शिद्दत मालूम हो रही है, महसूस हो रही है, और मुझे नहलाओ, और एक कुएं के पानी से नहीं बल्कि कई कई कुएं के पानी से नहलाओ। बुखारी की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बर्तन में बिठा दिया गया और सहाबा इकराम ने 7 कुओं का पानी डाला तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, बस करो बस करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में जरा सहूलत हुई, आसानी हुई, आप मस्जिद के अंदर तशरीफ ले जाते हैं और नमाज पढ़ाते हैं, और नमाज पढ़ाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिंबर था आप उस पर बैठ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूद व नसारा पर लानत भेजी और फरमाया, लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा, अल्लाह की लानत हो यहूद व नसारा पर, उन्होंने अपने अपने नबियों की और वलियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया है। तो आपको भी इस बात का डर हुआ कि कहीं मेरे मरने के बाद मेरी कब्र को भी चूमने चाटने की जगह ना बना लिया जाए, सजदा करने की जगह ना बना लिया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह से दुआ किया, अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वस्न युबद इलाहल आलमीन, मेरी कब्र को मरने के बाद चूमने चाटने की जगह बुतखाना ना बना देना जिसकी इबादत करने की जाने लगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने एक बंदे को इख्तियार दिया है कि अगर वो चाहे तो दुनिया की चमक दमक रौनक को इख्तियार कर ले, या तो चाहे आखिरत को इख्तियार कर ले। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों को सुनकर के फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि देखो अल्लाह के नबी ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक बंदे को इख्तियार दिया है और ये बुढ़ा रो रहा है, ये तो ये कह रहा है मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो। लेकिन जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया तो फरमाते हैं मुझे पता चला कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त ये बात समझ गए थे और उन्होंने ये जान लिया था कि ये बात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए इरशाद फरमाया था। हम में सबसे ज्यादा साहिब इल्म और समझदार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ये दिन भी गुजर गया, आपके इंतकाल में 4 दिन बचा। आप अपने इंतकाल से पहले 4 दिन पहले आपकी तबीयत में जरा सहूलत हुई, आसानी हुई, मस्जिद के अंदर गए, नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक जबरदस्त खुतबा दिया और फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। आए लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक तुम इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहोगे, इन पर अमल करते रहोगे, तुम कभी भी गुमराह नहीं हो सकते, तुम कभी भी सीधे रास्ते से भटक नहीं सकते, तुम्हें कभी कोई जलील और रुसवा नहीं कर सकता। आज
जो उम्मत मुसलमान ये जलीलो रुस्वा हो रही है, उसका सबब यही है कि हमने किताबुल्लाह और किताबुर रसूल को छोड़ दिया है। हमने जो अल्लाह के नबी ने फरमाया था और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी से मुराद यही कुरान और सही हदीस है। आज हमने अल्लाह की इस रस्सी को, कुरान और सही हदीस को छोड़ दिया है और हमने गैरों की तकलीद कर ली है। हम आपस में लड़ रहे हैं, हम एक दूसरे का दुश्मन बन चुके हैं। हमारी मस्जिदें और इबादत गाहें अलग अलग हो गई हैं। हम एक दूसरे को, अपने भाइयों को भी काफिर ठहराने पर लगे हुए हैं। आज ये फला की मस्जिद है, ये फला की मस्जिद है, हमारी मस्जिद में तुम नमाज नहीं पढ़ सकते हो, हम तुम्हारी मस्जिद में नहीं जाएंगे। मेरे भाइयों, मस्जिदें तो सिर्फ अल्लाह के लिए होती हैं, उसके साथ, अल्लाह के साथ किसी और को नहीं पुकारा जा सकता है। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रकू, और मुतफर्रिक मत बनो, फिरकों में मत बटो। आपने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक तुम इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहोगे, इन पर अमल करते रहोगे, तुम कभी भी गुमराह नहीं हो सकते, तुम कभी भी सीधे रास्ते से भटक नहीं सकते। यहां आपने एक जबरदस्त खुतबा दिया और फिर फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ लोगों, इन यहूदियों को, इन मुशरिकों को जज़ीरे अरब से निकाल देना, वरना अगर तुम इनको निकालोगे नहीं तो ये तुम्हें सिवाय नुकसान और तकलीफ पहुंचाने के कुछ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इनको यहां से, यहां की सरजमीन से इनको यहां से निकाल देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया और उसके बाद फिर आपने अपने आप को किसास के लिए भी पेश किया कि लोगों, अगर मैंने किसी को मारा हो, अगर मैंने किसी पर जुल्म किया हो, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ये पीठ हाजिर है, वो आए अपना बदला ले ले। ऐसा रसूल, ऐसा हुक्मरा आप तारीख उठा करके भी देखेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा। ये मिसाल सिर्फ जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलेगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी नसीहत फरमाने के बाद अपने हुजरे के अंदर तशरीफ ले आते हैं। इंतकाल से 3 दिन पहले, 4 दिन पहले रात का वक्त है, इशा की नमाज का वक्त हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। उठे कि आप पर गशी तारी हुई, आपकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ गई, आप चलने फिरने के काबिल नहीं रहे, बेहोश हो गए। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपके चेहरे पर पानी छिड़का, होश आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ आयशा, क्या हाल है लोगों का, लोगों ने नमाज पढ़ ली कि नहीं? अम्मा आयशा फरमाती हैं कि नहीं, अभी लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी है। हुजरे का पर्दा उठाया, देखा लोग मस्जिद नबवी में आपका इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आयशा पानी लाओ। वजू किया और आप भी होश हो गए, फिर उठने की ताकत भी ना रही। जब आपको होश आया, अरे आयशा क्या हाल है लोगों का, लोगों ने नमाज पढ़ ली कि नहीं? अम्मा आयशा फरमाती है, नहीं, अभी लोगों ने तो नमाज नहीं पढ़ी है, वो तो आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे शमा जलती है और परवाने आ जाते हैं, शमा तो आप हैं, परवाने आपके बगैर कैसे रह जाए? अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फिर पानी लाओ। वजू किया, फिर आप बेहोश हो गए, आपके अंदर उठने की ताकत नहीं रही। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय आयशा लोगों को कहो लोग नमाज पढ़ लें। अम्मा आयशा ने फरमाया, फिर उनको नमाज कौन पढ़ाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू बकर को कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। मुरू अबा बकरिन फल्युसल्लि बिन्नास,
अबू बकर को कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। अम्मा आयशा फरमाती है कि नहीं नहीं, मेरे बाप का दिल बड़ा कमजोर है, वो आपकी जिंदगी में आपके मुसल्ले पे खड़े नहीं हो सकते, किसी और को कह दो। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को कह दो, बड़े बहादुर हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने भी मना कर दिया और उसका रसूल भी मना कर रहा है। मेरी जिंदगी में मेरे होते हुए मेरे मुसल्ले पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा कोई और खड़ा नहीं होगा। मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। इमाम कायनात का वारिस हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं। ये दिन भी गुजर गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपने इंतकाल से 2 दिन पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में जरा सहूलत हुई, आसानी हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सहारे मस्जिद के अंदर तशरीफ ले जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए तो सहाबा इकराम करीब था कि नमाज की नियतें तोड़ करके आपसे आपका हाल और खैरियत पूछने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे हटने लगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज पूरी कर लो, नमाज पूरी कर लो, इशारे से फरमाया। ये दिन भी गुजर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल में 1 दिन बचा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंतकाल से 1 दिन पहले अपने वो सारे हथियार उठाए, सहाबा में दे दिए कि लोगों तुम इसे ले लो। आपने अपना वो सारा का सारा माल सदका व खैरात कर दिया, सारे तीर दे दिए, तलवार दे दिए। एक शख्स बीच में बोल पड़ा, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको एक ज़िरा भी मिली थी, वो ज़िरा कहाँ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और आपने अपनी नमदीदा निगाहों से फरमाया तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे एक ज़िरा भी मिली थी, लेकिन एक मर्तबा मेरे घर में फाके हो रहे थे और मैं अपनी भूख बर्दाश्त कर सकता हूँ, लोगों को भूखा मरता हुए कैसे देख सकता। लोगों मैंने वो ज़िरा एक यहूदी के यहाँ कोई 30-75 किलो जौ के बराबर गिरवी रख दिया था और आज तक मेरे पास 30-75 किलो जौ नहीं हो सका जो मैं उसको देता और ले लेता। हमने मुल्कों की तारीखें भी पढ़ी है। हमारे यहाँ से नेपाल बड़ा करीब है, 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप नेपाल के हुक्मरां को भी देख लीजिए। नेपाल बड़ा गरीब मुल्क है, लेकिन नेपाल के हुक्मरां को देखेंगे कि नेपाल का हुक्मरां गरीब नहीं है। अगर ऐसा हुक्मरां देखना हो तो सिर्फ जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, जिसने मदीना को कभी कर्जदार नहीं होने दिया, खुद उसके लिए कर्जदार हो गए कि एक आदमी ने तो आपके गले में रस्सी डाल दिया और कहा है मोहम्मद हमारा कर्ज दो, नहीं दोगे तो हम तुम्हें उठने नहीं देंगे। ये मिसाल तारीख में सिर्फ हुक्मरानों की मिलेगी। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने वो ज़िरा एक यहूदी के यहाँ कोई 30-75 किलो जौ के बराबर गिरवी रख दिया था। लोगों अगर तुम्हारे पास हो जाए तुम उसे दे देना और वापस ले लेना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दिन है। आपने फरमाया मेरे नवासों को बुलाओ, हसन को बुलाओ, हुसैन को बुलाओ। हजरत फातिमा खुद आती हैं और आपकी तकलीफ को अपने अब्बू जान जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की परेशानी को देखती हैं तो फरमाती हैं वाह कर बाबा, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आखिरी दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा में तशरीफ फरमा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की तलकीन फरमा रहे थे अस्सलातु वस्सलातु मा मलकत ऐमानुकुम। लोगों नमाज का ख्याल करना, नमाज का ख्याल करना, अपने मातहतों का, गुलामों का, लौडियों का ख्याल करते रहना। हुजरे आयशा में लेटे हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हजरत आयशा के पास लेटे हुए हैं। हजरत आयशा के भाई हजरत अब्दुर्रहमान मिसवाक करते हुए आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें मिसवाक पे जम गई। अम्मा आयशा ने फरमाया क्या आप इसे ले लेंगे?
अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, अम्मा आयशा ने वो मिसवाक ले लिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। आपके दांतों में कड़ी महसूस हुई क्योंकि अब वो ताकत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अम्मा आयशा ने फरमाया क्या मैं इसे नरम कर दूं? अल्लाह के नबी ने सर से इशारा किया हाँ। अम्मा आयशा ने वो मिसवाक ले ली और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक बड़ा पसंद था, बल्कि हदीस के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरी उम्मत पर मुश्किल नहीं होता लौला अना शुक्का अला उम्मती लामरतुहुम बिस्सिवाक। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मेरी उम्मत पर मुश्किल नहीं होता तो मैं अपनी उम्मत को हर नमाज के वक्त मिसवाक करने का हुक्म देता। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दिन है। आप बार बार पानी के बर्तन में हाथ डालते हैं और फिर अपने चेहरे पर मलते जाते हैं और फरमाते हैं इन्ना लिल मौति लसकरात। लोगों मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मैंने देखा अचानक अल्लाह के नबी के हाथ खुल गए और आप बार बार पानी के बर्तन में हाथ डालते हैं और अपने चेहरे पर मलते जा रहे हैं और उस मौके पर हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की तलकीन फरमा रहे थे। अचानक देखती हैं कि अल्लाह के नबी के हाथ खुल गए, निगाहें आसमान की तरफ उठ गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से ये जुमले निकल रहे हैं अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफीक़िल आला। ऐ अल्लाह मुझे नेक और शुहदा व सालिहीन में शुमार फरमा ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना कहने के बाद आपकी रूह कब्ज़ से उनसे से परवाज कर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को प्यारे हो गए, आप इंतकाल फरमा जाते हैं। ये खबर मदीना में जंगल में आग की तरह फैल गई। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया। हजरत उमर फारूक ने तो तलवार निकाल ली कि जिसने ये कह दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया, हम उसकी गर्दन मार देंगे। हजरत फातिमा आती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल पर फरमाती है या अबताहु अजाब रब्बन दा, या अबताहु मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, या अबताहु इला जिब्रील नना। हाय मेरे अब्बू जी जान की तकलीफ, आपको आपके रब ने बुलाया और आप चले गए। अभी मैं जिब्रील अमीन को बुलाती हूँ और आपके इंतकाल की खबर देती हूँ कि आज के बाद वही ना लाना। अब वही किस पर लाओगे जब वो इस दुनिया के अंदर ही नहीं रहे। ये हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है और आज हम कहते हैं कि नबी अकरम का इंतकाल नहीं हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल नहीं हुआ है। हम आपके मौत के मुनकिर हैं, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल को मानते ही नहीं है। जबकि हजरत फातिमा फरमा रही है या अबताहु मन अजाब रब्बंदा, या अबताहु मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, या अबताहु इला जिब्रील नना। हजरत अनस फरमाते कि जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मनव्वरा के अंदर तशरीफ लाए उससे ज्यादा खुशी का दिन हमने कभी नहीं देखा, और जिस दिन अल्लाह के नबी का इंतकाल हुआ उससे ज्यादा गमनाक दिन भी हमने कभी नहीं देखा। खुशी का तो यह आलम था कि जब अल्लाह के नबी मदीना मनव्वरा के अंदर तशरीफ लाए तो मदीना की छोटी छोटी बच्चियां ये शेर पढ़ रहे थे तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाए वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाए। अल्लाह का शुक्र है कि आज मदीना तैयबा में चांद आसमान से तुलू नहीं हुआ है, बल्कि मक्का की तरफ से आने वाले इन पहाड़ियों के दरमियान से तुलू हुआ है। हम इस बात पर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है, बल्कि अगर क़यामत तक अल्लाह का शुक्र अदा करें तो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं होता। उन्हीं बच्चियों के मुंह से एक गलत जुमला निकल गया, एक शिरकिया जुमला निकल गया, व नबीयुन यअलमु मा फी गदिन। आज हम में एक ऐसे रसूल तशरीफ लाए हैं जो ये भी जानते हैं कि कल क्या होने वाला है। आपने जब उन बच्चियों से ये बात सुनी तो आपने उनको मना फरमा दिया और फरमाया है बच्चियों ये मत कहो कि कल की बात मैं
मैं जानता हूँ, बल्कि मैं इतना भी मुझे नहीं मालूम कि एक लम्हे के बाद क्या होने वाला है। ये खुशी का आलम था और गम का ये आलम था कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार निकाल लिया कि जिसने ये कह दिया कि नबी अकरम का इंतकाल हो गया, हम उसकी गर्दन मार देंगे, हम उसको कत्ल कर देंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजरे के अंदर तशरीफ लाते हैं। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दोस्त गारे सौर के वो साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजरे के अंदर तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को जो एक चादर से ढका हुआ था, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हटाया और पेशानी मुबारक को बोसा दिया और फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला अब आप पर दो मौत जमा नहीं करेगा, दो मौतें जमा नहीं करेगा। जो मौत आपको आनी थी वो आ गई। और आप फिर हुजरे से बाहर तशरीफ लाए और आपने फरमाया, आपने खुतबा दिया, फरमाया मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात व मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। और उसके बाद ये आयत करीमा पढ़ी जो मैंने पढ़ा, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, कि जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपना माबूद समझता था, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात, वो समझ ले कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम अल्लाह को प्यारे हो गए, उनका इंतकाल हो गया है। और जो वमन कान मिनकुम याबुदुल्लाह, और जो अल्लाह को अपना माबूद समझता है, अल्लाह की जो इबादत करता है, वो ये समझ ले फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह तबारक व तआला जिंदा है, उसको कभी मौत नहीं आने वाली है। फिर ये आयत करीमा पढ़ी कि मोहम्मद तो एक रसूल है, इनसे पहले भी बहुत से नबी, बहुत से रसूल पैगंबर आए, तो अगर ये इंतकाल फरमा गए तो क्या तुम अपनी एड़ियों के बल पलट जाओगे? मेरे भाइयों, कहना यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह को प्यारे हो गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत ने आ पकड़ा। मौत से किसी को छुटकारा नहीं है, कोई आदमी इस बात का इनकार ही नहीं कर सकता है। लेकिन हकीकत में एक कामयाब और एक समझदार इंसान वही है जो इस दुनिया के रंगीनियों में और इस दुनिया के ऐशो आराम में ना पड़ करके अपनी आखिरत की जिंदगी को ना भुलाए, बल्कि वो अपनी उस आखिरत को बनाने की फिक्र करे। अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी तो महज धोखे की जिंदगी है। मेरा जो उन्वान था वो यही था, वफात रसूल। हमें ये पता चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत की सख्तियों ने पकड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मौत की सख्तियों को और तकलीफों को झेला। तो हम और आप क्या हैं? हमें भी मौत और मौत की सख्तियों से गुजरना है और हमें इससे पहले अपनी आखिरत की, अपनी कब्र की, अपने जन्नत और जहन्नम की हमें फिक्र करनी चाहिए कि हम इस दुनिया में रह करके अपनी मौत को ना भूलें, अपनी मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करें। जब इतनी बड़ी बड़ी अजीम हस्तियां प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को, हजरत अली व उस्मान को भी जब मौत ने नहीं छोड़ा, तो हम और आप क्या हैं? मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। आगे फरमाया फमन जुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी तो महज धोखे की जिंदगी है। आप दुनिया की जिंदगी को देखोगे तो बड़ी हसीन है, बड़ी जमील है, बड़ी खूबसूरत है। जैसे आप कभी समुंदर पे जाओ टहलने के लिए, या आप रोड पर ही निकलो तो दूर से देखोगे कि रोड पर पानी जमा हुआ है, लेकिन जब आप उसके करीब जाओगे तो वहां पानी नहीं है। ऐसे आप समुंदर पर जब घूमने जाओगे तो दूर से देखोगे कि वहां पानी जमा है, लेकिन जब आप उसके करीब जाओगे तो वहां पानी नहीं है, वहां रेत ही रेत है। ऐसे दुनिया देखने में बड़ी हसीन है, बड़ी जमील है, बड़ी खूबसूरत है, लेकिन हकीकत में दुनिया की जिंदगी उमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की जिंदगी तो महज धोखे की जिंदगी है। हम ये अपने दिल में सोचे और ये इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह आगे से हम अपनी जिंदगी को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी के मुताबिक गुजारेंगे। हम इस दुनिया में रहते
करते हुए अल्लाह की इबादत भी करेंगे, अपना कारोबार भी करेंगे और हम अपनी आखिरत, अपनी कब्र और अपनी जन्नत और जहन्नम की फिक्र भी करेंगे, तब हम कामयाब हो सकते हैं। हम ये सोचे कि हम इस दुनिया के अंदर आए हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये जो जिंदगी दी है बस खाने पीने के लिए दी है और हम खा पी करके एक लंबी जिंदगी गुजार करके इस दुनिया से चले जाएं, तो मेरे भाइयों हकीकत में सिवाय पछताने के हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। वहां हम ये हसरत करेंगे, हम ये आरज़ू करेंगे, तमन्ना करेंगे, काश अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बार हमें दुनिया के अंदर भेज दे और फिर हम दुनिया के अंदर जाएं और ज्यादा नेकियां करेंगे, सदका और खैरात करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, सदका और खैरात करते रहेंगे, अच्छे अमाल करेंगे। लेकिन यहाँ वहां पर ये तमाम चीजें काम आने वाली नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करने की तौफीक अता फरमाए। ये दुनिया की जिंदगी पानी का बुलबुला है, कब टूट जाए किसी को पता नहीं है। आज कोई आदमी जिंदा है, शाम को पता नहीं वो जिंदा रहेगा कि नहीं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम सुबह कर लो तो शाम का इंतजार मत करो और जब शाम कर लो तो सुबह का इंतजार मत करो। और अपने आप को दूसरी रिवायत के अंदर फरमाया वउद्द नफ्सका मिन अहलिल क़ुबूर, और अपने आप को कब्र वालों में शुमार करो। यानी ये हमारी जिंदगी चलती फिरती जिंदगी एक मुसाफिर की तरह है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसाफिर होता है, रास्ते में चलता है, कोई सायादार दरख्त देखा, आराम करने के लिए थोड़ी देर के लिए लेट गया और फिर वो अपनी मंजिल की तरफ चलता बनता है। ऐसे हम इस दुनिया के अंदर एक मुसाफिर की तरह हैं, एक मुसाफिर की तरह हैं। हमें एक जिंदगी, ये जो जिंदगी अल्लाह ताला ने दी है, इस जिंदगी की हम कद्र करें और इसका जो मकसद, हमारी जिंदगी का जो मकसद अल्लाह ताला ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंस और जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, तो हम इस मकसद को पूरा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को अपनी मौत को याद करने की तौफीक अता फरमाए और हमें जब तक इस दुनिया के अंदर रखे दीन इस्लाम पर कायम रखे, तौहीद पर कायम रखे, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान और इस्लाम की हालत में हो। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله يرحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعظم وأتم وأولى وأكبر